मन ही मन भावनाएं समर्पित करेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। अभी हम 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उसके प्रैक्टिस करने वाले हैं। सर्वप्रथम धरती माता की ओर अत्यंत आदर पूर्वक स्नेह पूर्वक देखेंगे। मन ही मन हमारी भावनाएं समर्पित करेंगे। हे भूमि देवी, आपको वंदन। हे धरणी माता, हम आपके हृदय को हमारे पांव से छूते हैं। हमें क्षमा कीजिए। हे पृथ्वी माता, आप श्री आदि शक्ति श्री निर्मला देवी की साक्षात गुरु माता है। आपको नमन। हे प्रेम तत्व स्वामिनी माता प्रकृति, मैं आपको अनन्य भाव से शरण आई हूँ। कृपया आपके सारे सद्गुणों का मुझे आशीर्वाद मिले। आपके अंदर ही सबको संभालने वाला, पोषित करने वाला, धारण करने वाला प्रेम तत्व है। सबसे अनोखी शक्ति श्री निर्मल तत्व आप ही में है। आप ही हर साधक के सर्व पापों को, दुष्कर्मों को अवशोषित करके निष्पाप
निष्कलंक बना देती हो। आप ही के कारण हर साधक के अंदर का जड़त्व, अशुद्धि, असत्य का विनाश होता है। हे धरणी माता, आपकी कृपा, प्रेम, स्नेह के कारण हम आत्मा, निर्मलात्मा बन पाएंगे। हे धरणी माता, मैंने इस देह के द्वारे जाने अनजाने में प्रकृति के खिलाफ कुछ कार्य किया है, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मेरे बुद्धि का, शरीर का, चित्त का जड़त्व नष्ट कीजिए। मुझे मेरे अस्तित्व को आपकी सुंदरता, स्वाभाविकता मिले। आपने आपके देह में समस्त स्वयंभुओं को धारण किया है। 3.5 शक्तिपीठ, 52 माँ सती के पीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, अष्टविनायक, कैलाश, ये आप ही ने धारण किया है। हमारे इस मानवीय अस्तित्व के लिए हम आपके ऋणी हैं। हे धरणी माता, आपको कोटि कोटि नमन। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भूमि माता, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी
आंखें बंद। हमारा सिर मध्य विशुद्धि की ओर झुकाएंगे। आत्मा की ओर देख रहे हैं। अभी सिर सीधे। 3 बार शिखा बंधन। बहुत ही आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक, धीरे से, एक ही गति में 3 बार शिखा बंधन। लेफ्ट स्वादिष्टान, लेफ्ट कंधा, सहस्त्रार, राइट कंधा से राइट मूलाधार, राइट मूलाधार, राइट कंधा, सहस्त्रार, लेफ्ट कंधा, लेफ्ट मूलाधार, एक बंधन। ऐसे 7 बार बंधन लेना है। बंधन लेते दौरान हमारे बॉडी पे क्या क्या फीलिंग आ रही है उसकी ओर देखेंगे। हृदय की ओर राइट हैंड से लेफ्ट हृदय पर 7 बार बंधन देंगे। मन ही मन भावनाएं समर्पित करेंगे। श्री माता जी, मेरे हृदय को, आत्मा को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। हृदय के धड़कनों को देखेंगे। चित्त को बंधन 7 बार मन ही मन भावनाएं समर्पित करेंगे। श्री माता जी, कृपया मेरे चित्त को, लीवर को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। अभी हमारे मन को बंधन, विशुद्धि और आज्ञा दोनों चक्र मिलाकर मन का आविष्कार होता है। तो कल के चक्र, लेफ्ट कंधा, मध्य विशुद्धि, राइट कंधा, राइट कान, कल के चक्र, ये हो गया एक बंधन। तो ऐसे 7 बार बंधन मन ही मन भावनाएं समर्पित करेंगे। श्री माता जी, कृपया मेरे मन को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। ।
बैठे हुए स्थान को राइट हैंड से बंधन देंगे या फिर इमेजिन करके चित्त से बंधन देंगे। जी, परसों श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन। परसों तो है, परसों ही तो है। पुष्पलता दीदी, आपका माइक चालू है। श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन। श्री माता जी आंखें खोल कर श्री माता जी के चरणों को देखना है। पुष्पलता दीदी, आपका माइक शायद से खुला है। सॉरी पुष्पा अपना माइक। तो श्री माता जी के चरणों को देखेंगे स्नेह पूर्वक, आदर पूर्वक। श्री माता जी के चरण के मूलाधार, पांव की उंगलियां, संपूर्ण चरण कमल। अभी श्री माता जी की बिंदी, श्री माता जी के दोनों हाथ, और मन ही मन भावनाएं समर्पित करते हुए श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन देंगे। 3 बार शिखा बंधन देना है और 7 बार लेफ्ट मूलाधार से राइट मूलाधार तक बंधन। मन ही मन भावनाएं समर्पित करें। श्री माता जी कृपया इस श्री प्रतिमा में आप पूर्णतया स्थापित, जागरूक, कार्यान्वित होने की कृपा करें। श्री माता जी कृपया इस श्री प्रतिमा से आपका निर्मल, परम चैतन्य निरंतर बहता रहे, ऐसी कृपा हो श्री माता जी। जमीन पर 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक बनाएंगे। मेरे ध्यान की जगह या हमारे घर का नाम या एड्रेस लिखेंगे और बंधन देंगे राइट हैंड घुमाते हुए, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की। हमें हमारे वास्तु की प्रचिति लेफ्ट हाथ पर आती है, ज्यादा करके हमारे पाँव में वास्तु की स्थिति महसूस होती है। तो केवल देखना है क्या महसूस हो रहा है। कोई भी मंत्र लेने नहीं है,
जैसे हमें सिग्नल आ रहा है वैसे भावनाएं समर्पित करनी है। देखिए, वास्तु में वाइब्रेशन नहीं महसूस हो रहे तो घर का विशुद्धि ब्लॉक है या फिर जड़त्व है, नकारात्मक। तो मन ही मन श्री माता जी से प्रार्थना समर्पित करेंगे, भावना समर्पित करेंगे। जिन्हें हाथों में परेशानी हो रही है वो बंधन देकर छोड़ दे, केवल भावनाएं समर्पित कीजिए। श्री माता जी आपकी कृपा से ये वास्तु पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल और संतुलित हो। श्री माता जी श्री माता जी कृपया ये वास्तु आपके रहने के योग्य हो। श्री माता जी कृपया इस वास्तु से भी आपका परम चैतन्य निरंतर बहता रहे, ऐसी कृपा हो। श्री माता जी फिर महामंत्र लेंगे, श्री गणेश मंत्र लेंगे। हमारे पाँव में क्या स्थिति है चेक करेंगे। पाँव का मूलाधार, आगे की उंगलियां, हमारे घुटनों के नीचे दोनों अनाहत के भाग हैं, पाँव के भाग। तो वहां पे कुछ महसूस हो रहा है क्या? पाँव में जहाँ पायल डालते हैं वहां हमारे पाँव में विशुद्धि है, तो वहां पे कुछ महसूस हो रहा है क्या? कभी कभी पाँव में जड़त्व आ जाता है, जैसे पत्थर के जैसा सेंसेशन। हाथ लगाएंगे तो भी समझ में नहीं आता, ठंडा। तो बस देखना है उस पाँव की ओर। और मन ही मन प्रार्थना समर्पित करनी है। तुरंत श्री माता जी इस भाग में संतुलन आए, केवल यही बात। इस भाग में संतुलन आए, दोनों घुटने
दोनों स्वादिष्ठान। राइट स्वादिष्ठान पर भावना समर्पित करेंगे तुरंत। श्री माता जी, इस भाग में संतुलन आए। पूरा स्पाइनल कॉर्ड, मूलाधार, नाभि, स्वादिष्ठान, भवसागर, अनाहत, विशुद्धि, अभी राइट अनाहत। हम ऊपर जाते हैं तो निचली वाली जगह में भी हमें एहसास होता है, तो राइट अनाहत पर भावनाएं समर्पित करेंगे तुरंत। श्री माता जी, मेरे राइट अनाहत का भाग संतुलित हो जाए। लेफ्ट भवसागर में मोजेस, तीसरे गुरु लेफ्ट भवसागर के श्री माता जी, मेरे लेफ्ट भवसागर में श्री मोजेस जिनका भाग संतुलित हो जाए। भावनाएं समर्पित करेंगे, मंत्र नहीं। अभी दोनों हाथ, दोनों हाथों को हमारी आत्म दृष्टि से ठीक से अंदर से देखेंगे। क्या मेरे हाथों में परम चैतन्य है? नहीं है तो देखेंगे क्या हमारे हाथों में जड़त्व है, हेवीनेस। मन ही मन भावनाएं समर्पित करेंगे। मेरे दोनों हाथों को
संतुलन मिले। कभी कभी हमारे हाथ बहुत ज्यादा थके हुए रहते हैं, उठाने को जी नहीं करता। जड़त्व अलग है और ये अलग। जड़त्व आलस्य है और ये थकान है, अति काम से आई हुई थकान अलग है और काम न करने के कारण आया हुआ जड़त्व अलग रहता है। परंतु परिणाम एक ही। हाथों की संवेदनशीलता कम होती है। तो हमें पता नहीं है हमारे हाथों में क्या प्रॉब्लम है, ना ही हमें ज्यादा सोचना है। श्री माता जी, मेरे हाथों को संतुलन दीजिए, चैतन्य दीजिए। क्योंकि सबसे ज्यादा वाइब्रेशन सहज योगी को अपने दोनों हाथों में महसूस होते रहते हैं। बिल्कुल डिश एंटेना की तरह दोनों हाथों के सहस्त्रार, दोनों कंधों के चक्र अगर सहयोगी पूर्णतया निर्विचार है तो दोनों चक्र और सुषुम्ना नाड़ी ऑटोमेटिक कार्य करना शुरू कर देती है। तो हमारे हाथों का आगे का भाग, उंगलियों के आगे के छोर को देखेंगे। क्या मर्म चक्र में संवेदना है? दूसरी वाली छोर पर जो हमारी फैमिली के लिए है, निदर्शक। लेफ्ट हाथ में बीच वाले पार्ट जो है वो हमारी पूर्वजों की ओर से, जो भी घर में ज्येष्ठ लोग हैं, उनकी स्थिति दर्शाते हैं। राइट हैंड में जो हमारे घर के बच्चे हैं, वंशज हैं, वो बीच वाले पार्ट वो स्थिति दर्शाते हैं। राइट हैंड में आज्ञा की उंगली में बीच वाला भाग, उसमें पिंचिंग हुआ। तो मन ही मन भावनाएं समर्पित करनी है। श्री माता जी, मेरे राइट हाथ को संतुलन दीजिए। स्पेशल चक्र का नाम नहीं लेना है, पूरा हाथ ही, पूरी नाड़ी श्री माता जी को समर्पित करनी है। एक ही चक्र क्यों, पूरी नाड़ी साफ हो जाए। ये ब्रह्म मुहूर्त है जब हम ध्यान कर रहे हैं।
परम चैतन्य बहुत ज्यादा फोर्स में काम करता है। तो साधकों को ध्यान के गहरे अनुभव इसी ध्यान साधना के टाइम पे महसूस होते हैं। तो जिन्हें पॉसिबल है उन्हें वो करना चाहिए। दोनों हाथों के मूलाधार, नाभि की उंगली, दोनों स्वादिष्टान की उंगलियां, दोनों अनाहत की उंगलियां, लेफ्ट अनाहत का तीसरा पार्ट, ये पार्ट हमारे विराट के अस्तित्व के लिए है, सामूहिकता की स्थिति दर्शा रहा है। लेफ्ट अनाहत तो तुरंत भावनाएं समर्पित करनी है। श्री माता जी, मेरे लेफ्ट हाथ को संतुलन दीजिए। क्या हार्ट में कुछ महसूस हुआ? सहस्त्रार पर फिर दोनों विशुद्धि की उंगलियां, आज्ञा की उंगलियां, सहस्त्रार और उसके बाजू का भवसागर का भाग, दोनों हाथों में। देखते रहना है। इतने ही स्कैनिंग से हमारे सांसों की गति बहुत ही धीमी हो गई है। विचार कम हो गए हैं। हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो गया है। क्योंकि इतने टाइम से हम केवल परम चैतन्य पर ही चित्त दे रहे हैं। कुंडलिनी का घुमाव, कोई लोगों को महसूस नहीं हो रहा, तो केवल श्री माता जी को भावनाएं समर्पित करनी है। श्री माता जी, कृपया मुझे श्री कुंडलिनी माता का स्पंदन महसूस हो। वाइब्रेशन अलग है, कुंडलिनी का घुमाव और प्रेशर अलग है। एक सेकंड के लिए नाभि में घूमती हुई
कुंडलिनी समझ में आ सकती है। बड़े साइज में 8 इंच के दायरे में, कभी कभी 3 mm, पाँव के घुटनों के ऊपर, तलवों के ऊपर भी, कंधे के ऊपर, सर के पीछे कुंडलिनी माँ का एहसास हो सकता है। जैसे ही माँ कुंडलिनी का हमें एहसास हो, वैसे ही भावनाएं समर्पित करनी है। हे कुंडलिनी माँ, आपको नमन। मुझे निर्विकल्प ध्यान की स्थिरता मिले, अक्षय पद मिले। अभी हमारे सिर के पीछे वाला भाग, बैक आ गया, तो जैसे कुकर, हमने गरम बर्तन निकाल के रखा है साइड में, थोड़ा सा नजदीक जाते हैं तो वो गर्मी छोड़ता है, वो बर्तन को टच करने की जरूरत नहीं। वैसे हल्की गर्मी हमारे बैक आज्ञा से सुबह सुबह महसूस होती है। फ्रंट आज्ञा से भी हो सकती है। तो कोई भी मंत्र नहीं, भावनाएं समर्पित करनी है। श्री माता जी, मेरे सर का बैक आज्ञा और स्वादिष्ठान के भाग को संतुलन मिले, क्योंकि हम ठीक से नहीं जान पा रहे थे ये गर्मी स्वादिष्ठान की है कि बैक आज्ञा की। तो हमें उस भाग के लिए प्रार्थना समर्पित करनी है। फिर हमारे सर में नाभि, लेफ्ट नाभि, अभी ब्रह्मरंध्र, यही हृदय का स्थान है, आत्मा का पीठ, मस्तिष्क, उसके आजू बाजू में भवसागर है। तो वहां पे देखेंगे, उसके आगे
right now. क्या कुछ महसूस हो रहा है? अभी कल की चक्र, कल की चक्र से दोनों कानों तक ऊपर का हिस्सा एकादश रुद्र का रिंग, बस हम देख रहे हैं तो हमारे राइट स्वादिष्ठान की उंगली, अंगूठा और राइट विशुद्धि की उंगली में दर्द हो रहा है। कोई भी चिंता नहीं, क्योंकि हम एकादश रुद्र के कौन से पार्ट में क्या चल रहा है वो समझने के इतने सूक्ष्म नहीं हुए, अभी नहीं समझ रहा। तो श्री माता जी से प्रार्थना समर्पित करनी है। श्री माता जी, मेरे सिर के या फिर मेरे मस्तिष्क के सारे भागों को संतुलन दीजिए। फ्रंट आज्ञा को देखेंगे, अंदर सेंटर आज्ञा, अभी लीवर, श्री माता जी, मेरी लीवर के भाग को संतुलन दीजिए। हो सकता है लीवर का प्रभाव आज्ञा पर हो या फिर हमारे आज्ञा का प्रभाव लीवर पर हो, पर हमें ज्यादा मंत्र प्रार्थनाएं नहीं, संतुलन, संतुलन। ब्रह्मरंध्र की ओर देखेंगे। श्री माता जी से मन ही मन प्रार्थना समर्पित करेंगे। श्री माता जी, मेरा सहस्त्रार, मेरे सिर का, मस्तिष्क का सारा भाग संतुलित हो, आपके विराजमान होने के योग्य हो। अभी ब्रह्मरंध्र के ऊपर 2 इंच 3 इंच
वाइब्रेशन की मोटी परत। देखिए पूरा स्वादिष्ठान ठंडा शीतल हो गया है। श्री आत्मा परमात्मा का स्थान। अगर हम देखेंगे हृदय की गति तो बहुत ही स्थिर हो गई है। सांसें भी हमें जानबूझकर लेनी पड़ रही है। इतना हमारा अटेंशन परम चैतन्य में लीन हो गया है। अर्धचंद्र बिंदु। धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में ठंडक का, शीतलता का एहसास। ठीक से देखेंगे सूक्ष्मता में जाकर। अर्धचंद्र बिंदु के परे श्री अमृतदायिनी गंगा। अगर हमें सच में चैतन्य के प्रवाह को जानना है तो केवल इसका ही अवलोकन करें कुछ दिनों तक, जिन्हें पॉसिबल है। बहने वाला ये परम चैतन्य शस्त्रार के अंदर कैसे आ रहा है, इसका घुमाव कैसे है। सुषुम्ना में कैसे वाइब्रेशन अंदर जा रहे हैं। सुषुम्ना थोड़ी चौड़ी हो गई है। यही स्थिति में थोड़ा देर बैठेंगे। सिर में हृदय के स्पंदन महसूस हो रहे हैं। दोनों कानों में हो सकता है उसी के कारण हमारी आंखें भी थोड़ी हिलती हैं। श्री माता जी, मेरे नेत्रों को स्थिरता दीजिए। मेरे अंदर साक्षी भाव का विकास हो। दोनों हाथों की छोर पर भी हृदय के स्पंदन महसूस हो रहे हैं। ये स्पंदन ही
सहस्रार चक्र के बीज मंत्र हैं। मन ही मन भावनाएं समर्पित करेंगे। श्री माता जी, आप साक्षात आदि शक्ति होकर इस धरती पर आई, हमें आत्म साक्षात्कार दिया। हम आपके ऋणी हैं। आपको कोटि कोटि नमन। जिन्हें पॉसिबल है वो यही स्थिति में बैठे रहेंगे। थोड़ी देर बाद बंधन लेंगे, पर ये निर्विकल्प ध्यान हमें इस दिवाली के फेस्टिवल पे सबसे पहले करना है। बाकी के रीति रिवाज जो पालन करने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें व्हाट्सएप और इंटरनेट पे मिलती रहते ही है। पर ये जो पवित्र घड़ी है, ये दिवाली का शुभ मुहूर्त है। वो टाइम पे हमें निर्विकल्प ध्यान करके सारी वाइब्रेशन को अपने अंदर सोखना है। इसी के लिए हम सहज योग में आए हैं। इसी से हमें आत्म समाधान, आत्म संतुष्टि मिलेगी। और हमारे अंदर असली श्री महालक्ष्मी तत्व पूर्णतया जागृत हो जाएगा। जो दिवाली है वो श्री माता जी के बच्चों के लिए है। श्री माता जी कहती हैं, साधु और संत जब आते हैं तब दिवाली होती है। आत्मा का प्रकाश। श्री माता जी ने अत्यंत मेहनत करके सहस्त्रार खोला है, हमें आत्म साक्षात्कार दिया है। श्री माता जी ने कहा है उनके सारे बच्चे संत है, सत्य को खोजने वाले हैं। आप सब अलग हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, मिथ्या का आप में लवलेश नहीं। तो पहले, सबसे पहले दिवाली में परम कर्तव्य है हमारा कि ये ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान
अच्छे से करेंगे और एक दिए का उपयोग तभी होता है जो दूसरा दिया जलाने के काम आता है। तो श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे कि दिवाली में मैं कम से कम एक व्यक्ति को सहज योग का इंट्रोडक्शन दूंगी, नए व्यक्ति को, और कोई भी सहज योगी भाई या बहन है उन्हें 4 बजे के ध्यान के द्वारा श्री माता जी से डायरेक्ट कनेक्शन करने में हेल्प करूंगी। एक को आत्म साक्षात्कार देके, सहज योग देके हम उसकी बॉडी को सहज योग में लाते हैं, और जब हम सहस्त्रार से, हृदय से एक सहज योगी को श्री माता जी से जोड़ते हैं, तब हमारे अंदर गुरु से, सत्य गुरु का पद की प्राप्ति हमें होती है। तो श्री माता जी ने इसीलिए कहा है, सारे रीति रिवाज कर्म कांड को छोड़कर इस निर्मल विद्या का ही अनुसरण करें। हमारे अंदर स्वधर्म की जागृति हो। तो अभी हम ध्यान में रहेंगे, जिन्हें पॉसिबल है वो साइलेंस जरूर मेंटेन करेंगे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हम निर्विकल्प समाधि में जब तक जम नहीं जाते, ये इंडिविजुअल जर्नी है। जैसे आइसक्रीम बनाने के लिए हम फ्रीजर में रखते हैं, आइसक्रीम हम फ्रीजर में रखते हैं जमाने के लिए, उसे बार बार हिलाते नहीं, उसे बार बार बाहर निकालते नहीं, वो स्थिति मेंटेन करने के लिए कुछ दिनों तक। सहस्त्रार में, निर्विकल्प में जमने तक स्थिरता, दृढ़ता आने के लिए। तो बाद में श्री माता जी ने कहा है, पहले आपको वो पाना है आपके हाथों में, फिर आपको वो देने के लिए विशुद्धि में आना होगा। जैसे श्री माता जी ने चक्रों के बारे में सबको समझाया है, बताया है, उसके ऊपर रिसर्च है, वो हमें भी करने होंगे, लिखने होंगे और सबसे शेयर करने होंगे। उसके बाद हमें हमारे नाभि में आना है, यानी हमारे परिवार के लिए। तो हमारे पूर्वजों की ओर भी हमारा दायित्व है और वंशजों के लिए भी। इसीलिए हमें थोड़े दिन खुद पर थोड़ा सा परिश्रम करना है और जल्द से जल्द सबके लिए इंस्ट्रूमेंट बनना है। आज एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस याद आ रहा है।
एक छोटा सहयोगी युवक श्री माता जी के पूजा के लिए आया था पूना में। दुबई से था और उनके साथ और एक व्यक्ति था। उन्हें ठीक से हिंदी भी नहीं आती थी, ना ठीक से इंग्लिश। तो थोड़ा सा ये लगा कि हम इतने भाषण सुनते हैं, मराठी तो जानते हैं, इतने सारे व्रत ये वो, तो मैं नहीं जाऊंगी इतनी दूर श्री माता जी की पूजा के लिए। मैं वहीं के वहीं अटेंड करूंगी। कहाँ उनका देश, और यहाँ पे वो आ गए इतना दूर। तो उत्सुकतावश मैंने वो भाई के जो साथ थे उनको पूछा। उन्होंने कहा इन्हें एक मॉल में सहयोग मिला, मॉल में इंट्रोडक्शन मिला सहयोग का। तो इन्हें वो बहुत अच्छा फीलिंग हुआ वाइब्रेशन का, समझा कुछ भी नहीं। तो वो बुकलेट ये वो लेके अपने घर गए। तो उनके मम्मी पापा ने बस, और उनका मेडिटेशन चालू उन्होंने कर दिया नेट पर देखकर वगैरह। पर उनके मम्मी पापा ने उनको समझाया ये हमारे धर्म में नहीं, ये दूसरे धर्म का लगता है। श्री माता जी का सहयोग हमारे धर्म में या हमारे घर में आप नहीं करोगे। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि परम चैतन्य को हमारे धर्म में क्या कहते हैं, ये वो सब उनको दिखाया। पर उनके मम्मी पापा को समाधान नहीं हुआ। उन्हें डर लगा कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पे है, और उन्होंने सारे फोटो ये वो सब मटेरियल घर से बाहर करवाया। तो वो अपसेट हो गए। अपने रूम में उन्होंने लॉक करके लिया। बच्चे जब दर्द में होते हैं, दुख में होते हैं, तो बहुत बार ऐसे करते हैं। तो उन्हें ऐसे लगा कि मैं क्यों इनको नहीं समझा पा रहा। तो उन्होंने दोनों हाथों में अपने आंखों को छुपाया, सर को छुपाया। उनके सामने के चेयर में श्री माता जी बैठी थी। उन्होंने बोला मैं सामने साक्षात हूँ, कितना ध्यान करना है तुम्हें, फोटो की जरूरत है। बिना फोटो के, बिना मंत्र के, बस माँ को हृदय से हांक मारनी है। श्री माता जी ने कहा है प्रोटोकॉल, ये रीति रिवाज मैं किसी को नहीं जानती, मैं प्रेम को जानती हूँ। जो मेरे से प्यार करे, बाकी हर व्यक्ति से वो उतना ही प्यार कर रहा है, तो ही आप मेरे हो। इस प्रेम के कारण वो निर्गुण रूप से साकार रूप में आ गई। और हम श्री माता जी को मंत्र में, रीति रिवाजों में ढूंढते रहते हैं, वो हमारे पास है।
तो श्री माता जी से सहस्त्रार से जुड़े रहने की कोशिश करेंगे और बाकी भाई बहनों को भी एक एक करके आराम से श्री माता जी के चरणों में जाने के लिए मदद करते रहें। सबको जय श्री माता जी। अभी हम सेशन समाप्त करते हैं।